नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे मैं हूं सचिन मोदी और रीजनिंग एजुकेटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वैकेंसी के साथ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 5400 यानी 5400 के आसपास वैकेंसी अब फिर से आ चुकी है एसबीआई के अंदर। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं कवर करने वाला हूं इस सेशन में। हर एक चीज में आपको बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा, अगर कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो क्या होगा, सैलरी क्या मांगी जाएगी, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब तक भरा में आएंगे, ये सभी बातें मैं आपको यहां पे इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आने वाले 10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का नाम है एसबीआई सीबीओ 2023 यानी सर्कल बेस ऑफिसर। ओके, तो सर्कल बेस जो ऑफिसर्स है, इसका ये पूरा रिक्रूटमेंट अभी कुछ ही मिनट पहले एसबीआई ने अभी जारी किया है। देखिए, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन या पेमेंट फीस का है वो 22/11 से स्टार्ट होगा और आपका चलेगा 12/12 तक, यानी 12 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म वगैरह को फिल कर सकते हैं। सेकंड बात, कॉल लेटर जो ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए होगा वो जनवरी में आएगा। दिस इज टेंटेटिव, कंफर्म नहीं है, परंतु ये जनवरी के अंदर हम उम्मीद करते हैं सेकंड हाफ के बाद होगा, संक्रांति के बाद होगा। तीसरी बात, ऑनलाइन टेस्ट जनवरी के अंदर होगा, ये हमने बता ही दिया है, क्लियर है। और कॉल लेटर के बाद 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते में एग्जाम हो जाता है, डन। अब बात करते हैं कि सर्कल के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है, किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी अलॉट है। तो आप देखिए, अहमदाबाद सर्कल में आपके पास टोटल 3 जगह पे है, गुजरात, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, राइट। तो सर्कल है अहमदाबाद, स्टेट यहां पे लगेगा ये तीनों, लैंग्वेज गुजराती यहां पे रहेगी, और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे देखिए 430 है। ध्यान रखना, सर्कल अहमदाबाद काउंट होगा, स्टेट 3 है, गुजरात है, दमन दीव है एंड दादर एंड नागर हवेली है, क्लियर है ये। इसी तरीके से आप आइए, अमरावती सर्कल में आंध्र प्रदेश काउंट किया जाएगा, तेलुगु के अंदर यहां पे लैंग्वेज चलती है, और टोटल 400 वैकेंसी यहां पे है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको किस सर्कल में फॉर्म भरना है और आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज का एक काफी बड़ा वेरियर रहने वाला है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। जैसे कि हिंदी वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो भोपाल सर्कल की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। भोपाल में यहां पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो भोपाल के सर्कल में अपॉइंट किए जाएंगे। ऐसे समझे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो भोपाल के सर्कल में अपॉइंट किए जाएंगे, और इसकी लैंग्वेज हिंदी रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 450 यहां पे। तो पहली बात, इस तरीके से तो आप सारी की सारी वैकेंसी को देख सकते हैं, हर एक वैकेंसी को आप देख सकते हैं किस सर्कल से कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज आप यहां पे देखिए 5280 है, कुछ पीडब्ल्यूबीडी और कुछ हमारे बैकलॉग, इन सबको भी मिला ले तो अप्रोक्सीमेटली 5400 या 5500 के आसपास ये वैकेंसी आपके पास है। यहां तक तो क्लियर है। सेकंड बात, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भैया क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जरा आप यहां पे देखो, सबसे पहले तो है इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बच्चों, ये ग्रेजुएशन मांगी गई है, तो आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे आपको बता दिया गया है कि आपके पास जो है वो एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, और वो किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए, राइट। बीए, बीकॉम जो भी है आपका वो ग्रेजुएशन होगा। सेकंड, आपका एज लिमिट यहां पे बोला गया है 21 से 30 साल का, यानी 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ये यहां पे बताया गया है। तीसरा, जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहां पे मिल रहा है, आप अपनी कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिल रही है वो एक्सपीरियंस। देखिए, एक्सपीरियंस क्या बोला गया है, पोस्ट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताया गया है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पे चाहिए, और वो भी कैसे, एज अ ऑफिसर इन एनी एससी बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, या फिर एनी रीजनल रूरल बैंक एज अ लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब बोल रहा है कि आपके पास कम से कम 2 साल का एज ए ऑफिसर इन शेड्यूल बैंक और रीजनल रूरल बैंक, इनमें से किसी के अंदर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। ओके, तब आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं।
साथ में ये बोला गया है कि आपकी लोकल लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं आपको हिंदी आती है, कर्नाटक सर्कल से आपने भर दिया और फिर वहां की लैंग्वेज का बैरियर आ गया, दिक्कत हो जाएगी। तो उस चीज से हमें थोड़ा बचना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए बाकी चीजें रिजर्वेशन का मैंने आपको बता ही दिया है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं इस नोटिफिकेशन की। हाँ जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है इसका ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए जब हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, तो हम बात करते हैं कि भैया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखिए यहां पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका सबसे पहली बात, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। देखिए 3 फेज होंगे, ऑनलाइन होगा, स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू होगा। पहले ऑनलाइन, फिर स्क्रीनिंग और फिर इंटरव्यू। ऑनलाइन के अंदर आपके 2 पॉइंट है। पहला ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज, बैंकिंग नॉलेज सॉरी, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी और देन कंप्यूटर। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का आपके पास वक्त होगा। यानी कि आपको केवल और केवल जीए और इंग्लिश पढ़ना है, नो मैथ्स नो रीजनिंग। ओके, तो 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे और वक्त होगा आपके पास 2 घंटे का। यह आपका ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसीजर का पहला चरण होगा। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद की कहानी देखो। इसके कहानी है इसके बाद की स्क्रीनिंग। क्या होगी अब होगी आपकी स्क्रीनिंग। अब इसकी स्क्रीनिंग जो होगी, स्क्रीनिंग में क्या होता है, ये चेक किया जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये एलिजिबल है या नहीं है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। तो इनकी बैंक की एक पूरी टीम होगी, ध्यान रखना, ये जो बैंक है ये बैंक एग्जामिन करेगा कि ये जो कैंडिडेट मेरे पास आया है, इसने जो पेपर यहां पे क्लियर कर लिया, तो क्या अब ये आगे के राउंड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इसकी एलिजिबिलिटी बच्चों यहां पे ये चेक की जाएगी। जैसे ये एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी और ये कंफर्म हो जाएगा, तो इसके बाद आता है इसका नेक्स्ट राउंड, दैट्स कॉल्ड इंटरव्यू। ये 50 नंबर का होगा, कैंडिडेट का होगा, और ये किसके द्वारा लिया जाएगा, ये भी बैंक की ही टीम के द्वारा लिया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेके आने होंगे। ओके, तो 3 चरण है, तीनों चरण मैंने आपको बता दिया है। फाइनल सिलेक्शन आपका यहां पे होगा जो दोनों एग्जाम क्वालिफाई करेगा, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू, ये दोनों सेपरेटली क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं ऑनलाइन टेस्ट कर लिया इंटरव्यू फेल, या इंटरव्यू कर लिया तो ऑनलाइन इंटरव्यू में कब आएगा, ऑनलाइन क्लियर करके आएगा। डन है, ये डन हो गया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम सेंटर तो खैर ये पता ही है। हाँ, अब बात करते हैं पैसों की। देखो बेसिक पे इसका 36,000 है, ये केवल बेसिक पे है। इसके बाद अलाउंसेस, इतने ही अलाउंसेस मान लो, या इससे ज्यादा के अलाउंसेस होंगे। तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी जो होगी वो 63,840 के आसपास पहुंचेगी। हर तरह के अलाउंसेस काउंट करने के बाद आपके पास जो आएगा वो करीब 63,840 रुपए का एक सैलरी यहां पे बनेगा। लेकिन याद रखना, ये बोला गया है इट इज एप्लीकेबल टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 +2 एडवांस इंक्रीमेंट फॉर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर। ध्यान रखिएगा, ये उनके लिए है। तो ऑब्वियसली बात है, इंटरव्यू का तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो मुझे नहीं लगता उसमें मैंने कुछ आपसे छुपाया है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग या करियर पाथ क्या है। देखिए आपका 6 महीने का एक क्या होगा, प्रोविजन पीरियड होगा। ओके, 6 महीने का, यानी 2 साल आप एज ऑफिसर काम करने के बाद भी जब आप यहां आएंगे एसबीआई के सीबीओ में, आपका 6 महीने का एक प्रोविजन पीरियड होगा। 6 महीने में आपका काम चेक किया जाएगा, कैसे किस तरह का आप काम करते हैं, सब कुछ वो यहां पे अच्छे से चेक किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद की कहानी यहां पे है, चलिए वो तो क्लियर है ही। अब आपका क्या है, एप्लीकेशन फीस 750 रुपए की है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी, ये देखो यहां पे लिखा है ना, पीईटी विल बी ऑनलाइन मोड फॉर एससी एसटी या फिर ओबीसी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन ये हुआ करेगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन है ही सब कुछ करना है। तो ये ओवरऑल पूरी की पूरी वैकेंसी है दोस्तों, जो आपको मैंने यहां पे बताई है। एसबीआई सीबीओ रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर। उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको इस नोटिफिकेशन में अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी ऐसी चीज है जो आपको जाननी है, पूछनी है या कुछ भी है, तो प्लीज और प्लीज आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय।